नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो बच्चों, निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान है वो अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हुए कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम। इसका अन्वय देखिए। कुरुनंदन, इह व्यवसायात्मिका बुद्धि एका ही अव्यवसायिनां च बुद्धयः बहुशाखाः अनंताः भवन्ति। इसका अर्थ देखिए। कुरुनंदन यानी हे कुरुवंश में उत्पन्न अर्जुन, ई है इस निष्काम कर्म योग में व्यवसायात्मिका, जो निश्चयात्मिका बुद्धि, जो बुद्धि होती है, एका ही, वो एक ही होती है। अव्यवसायी नाम च, किंतु जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं, उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धया, जो बुद्धियां है, बहुशाखा अनंताश्च, अनेक भेदों वाली और अनंत होती है। अर्थात हे कुरुवंशी अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो तो एक ही होती है, किंतु जो अज्ञानी और अस्थिर चित्त वाले सकाम जो मनुष्य होते हैं, उनकी बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। इसी क्रम में भगवान कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्ये गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इसका अन्वय देखिए। पार्थ, कामात्मानः वेदवादरतः स्वर्गपरः अन्यत् न अस्ति इति वादिनः अविपश्चितः जन्म कर्म फलप्रदां भोगैश्वर्ये गतिं प्रति क्रिया विशेष बहुलां इमाम यां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति तया अपहरत चेतसां भोगैश्वर्ये प्रसक्तानां समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते। पार्थ यानी हे अर्जुन, कामात्मानः भोगों में लीन जो सकामी पुरुष है और वेदवादरतः, और जो वेद वाक्यों में ही प्रीति रखने वाले स्वर्गपरः, स्वर्ग को ही सब कुछ मानने वाले, या जिनकी धारणा यह है कि स्वर्ग से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ऐसे अन्य और कुछ नास्ति नहीं है। इतिवादिनः, इस प्रकार कहने वाले, अविपश्चितः, जो अविवेकी जन है, और जन्म कर्म फलप्रदाम
जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करने वाली भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति विषय भोगों तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु क्रिया विशेष बहुलाम अनेक क्रियाओं का वर्णन करने वाली इमाम इस प्रकार की याम जिस पुष्पिताम दिखावटी शोभायुक्त वाचम वाणी को प्रवदंती कहते हैं तया उसके द्वारा अपहरत चेतशाम और जिनका चित्त हर लिया गया है ऐसे भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की समाधौ योग समाधि में या परमात्मा में व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि जो बुद्धि होती है न विधीयते नहीं होती है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष है, जो विषय भोगों में डूबे हुए हैं और जो कर्म के फल की प्रशंसा करने वाले वेद के वचनों में ही प्रीति रखते हैं और जो स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिनका मानना यह है कि स्वर्ग से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ऐसा जो कहने वाले हैं वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को प्रदान करने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु नाना प्रकार की क्रियाओं की वर्णन करने वाली जिस दिखावटी वाणी को कहते हैं और जिस दिखावटी वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। संक्षेप में इसका अर्थ बच्चों हम बताते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सकामी है, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हैं, जो कर्म फल का निर्देश करने वाले वेद वाक्यों में ही अपनी रुचि रखते हैं और जिनका ये मानना है कि स्वर्ग से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ऐसे जो विषय भोगों में तल्लीन पुरुष हैं, तो उन तल्लीन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति विषय भोगों में तल्लीन रहता है, संलग्न रहता है, अत्यंत आसक्त रहता है, वो परमात्मा से बहुत दूर रहता है।